आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, कोई बता सकता है? ये बहुत सिंपल बेसिक सेशन है, तो आप लोग अनम्यूट करके अगर बोलेंगे तो बहुत इंटरेक्टिव रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अगर मैं आपको इंटरफेस दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम किस लिए यूज करते हैं, ये आप में से किसी को पता है? कोई बताना चाहेगा? ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस ऐसे दिखता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम रिपोर्ट्स क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं या कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। इसमें हम पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, लेटर्स टाइप कर सकते हैं और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं डेटा को, या जो भी हमने लिखा है उसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं। और बहुत सारी शॉर्टकट कीज होती हैं जो कि हम वाइल ऑपरेशंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हैं। तो कोई शेयर करेगा कि आप लोगों को कौन कौन सी शॉर्टकट कीज पता है? क्योंकि बहुत बेसिक है तो इंटरैक्ट करना चाहिए। तो मनोज, ममता, आप लोगों को आवाज आ रही है तो प्लीज आप अनम्यूट करें। और चलो ठीक है, हम लास्ट टाइम की तरह मैं शॉर्टकट कीज बोलूंगी और आप बताना कि किसकी शॉर्टकट की है वो। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल+A हम किस लिए यूज करते हैं? किसी को पता है कंट्रोल A हम किस लिए यूज करते हैं? ओके, कंट्रोल A हम यूज करते हैं सिलेक्ट ऑल के लिए। कंट्रोल C हम किस लिए यूज करते हैं, कोई बता सकता है? कॉपी के लिए हम यूज करते हैं। वेरी गुड। कंट्रोल V पेस्ट के लिए। वेरी गुड। और कंट्रोल F फाइंड के लिए मैम, फाइंड। मैंने पूछा कंट्रोल F पता है आपको? कंट्रोल F चैट बॉक्स में लिखा है फाइंड। एग्जैक्टली। एंड कंट्रोल Z हम यूज करते हैं अंडू के लिए, मतलब 1 स्टेप बैक। अगर मुझसे बाय चांस कुछ मिस्टेक हो गया और मुझे 1 स्टेप पीछे जाना है तो हम कंट्रोल+Z यूज करते हैं। ये सब चीज, जैसे मैं अभी कंट्रोल A करूंगी तो ये पूरा सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। और अगर मुझे शॉर्टकट से ही इसको बोल्ड करना है तो सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल B करूंगी तो बोल्ड हो जाएगा। अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल U करूंगी। और अगर इटैलिक्स मतलब इसकी फॉर्मेटिंग स्टाइल चेंज करना है तो कंट्रोल I करेंगे तो ये इटैलिक्स हो जाएगा। वर्ड में हम और भी तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, साइज इंक्रीज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, बुलेट्स यूज कर सकते हैं, नंबरिंग यूज कर सकते हैं और टाइटल्स दे सकते हैं। यहाँ से हम सब टाइटल्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम पेज लेआउट अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। वर्ड फॉर्मेट में आप पेज नंबर्स ऐड ऑन कर सकते हैं एंड पेज का बैकग्राउंड आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कि कौन से कलर का आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए वो आप ऐड कर सकते हैं एंड इसमें आप बॉर्डर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। अब मैं आपको पावर पॉइंट के बारे में भी कुछ शेयर करूंगी। पीपीटी जिस पावर पॉइंट होती है जब हम कहीं भी जैसे फॉर एग्जांपल इंटर्नशिप्स के लिए जाते हैं या फिर हम अपने पर्टिकुलरली जॉब्स में भी होते हैं तो हम बहुत कॉमनली पीपीटीज यूज करते हैं प्रेजेंट करने के लिए शॉर्ट वे में किसी भी चीज को। फॉर एग्जांपल रिपोर्ट जो होता है वो बिगर वर्जन होता है, पीपीटीज जो होता है वो शॉर्ट वर्जन होता है उसी चीज का, कि आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाए जो चीज आप वर्ड डॉक्यूमेंट में लार्ज वे में प्रेजेंट करें। तो पीपीटी या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसे हम बोलते हैं वो हम यूज करते हैं
सीखते हैं। यहाँ पे हम डिफरेंट स्लाइड्स ऐड ऑन कर सकते हैं। स्लाइड्स आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आप टॉपिक पे बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप स्लाइड्स ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं एनवायरनमेंट पे कुछ बना रही हूँ, मेरा लैपटॉप हैंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कुछ एनवायरनमेंट पे बनाना है तो यहाँ पे मैं एनवायरनमेंट लिखकर एनवायरनमेंट के बारे में लिखकर पिक्चर्स ऐड करके रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। और आपको किसी भी और टॉपिक के बारे में बनाना है तो आप बना सकते हैं। प्रेजेंटेशंस बहुत अट्रैक्टिव वे होता है आप जो बात कहना चाहते हैं उसको प्रेजेंट करने का। तो इसमें आप न्यू स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ से जाके ब्लैंक स्लाइड ऐड कर सकते हैं फॉर एडिंग फ्यू पिक्चर्स, और टेबल के थ्रू आप इसमें प्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को। यहाँ पे डिफरेंट तरीके के डिजाइन्स हैं प्रेजेंटेशंस के, वो आप चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो उन सबको डिजाइन अच्छा लगे। नहीं करना चाहिए डिजाइन को, बहुत सिंपल एंड सोबर होना चाहिए ताकि रीडेबल हो, टेक्स्ट जो है आप लिखो वो रीडेबल हो और इजी हो कि किसी को आईज को ऐसे रिफ्लेक्ट करके ना देखना पड़े कि आपका टेक्स्ट रीडेबल ही नहीं हो पा रहा। और इसमें हम ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ट्रांजिशंस वो होता है जो कि आप पर्टिकुलरली स्लाइड पे लगाते हैं। स्लाइड पे इफेक्ट देना है तो मैं ट्रांजिशंस का यूज करूंगी एंड इससे पूरी स्लाइड पे इफेक्ट आएगा। अगर आपको एनिमेशन यूज करना है, एनिमेशन का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलरली इसमें मैंने कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ इमेज या कुछ जो भी लिखा है टेक्स्ट उस पे इफेक्ट देना है तो उससे हम एनिमेशन कहते हैं। इमेज या कोई टेक्स्ट उस पे आप इफेक्ट डालते हैं तो वो एनिमेशन होता है। और हम इसको फुल स्क्रीन करी स्लाइड में इफेक्ट लगाया था तो आप देखेंगे मैंने जैसे F5 करा तो ये पुश होके ये स्लाइड ऐसे आया। और अगर मैंने एनवायरनमेंट जो लिखा था उस पे एनिमेशन लगाया तो एनवायरनमेंट वर्ड रिफ्लेक्ट होके आया। तो ये डिफरेंस था ट्रांजिशन एंड एनिमेशन का। अब आप में से कोई एक्सप्लेन करेगा कि क्या आपको समझ आया ट्रांजिशन एंड एनिमेशन का डिफरेंस? अगर आप लोग बोल नहीं पा रहे तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ट्रांजिशन और एनिमेशन का डिफरेंस पढ़ा अभी हमने। दैट इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ पावर पॉइंट। जब भी आप बनाते हैं तो इसका ध्यान रखना जरूरी है। F5 से हम अपनी प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन मोड पे देख सकते हैं और आप स्लाइड शो में जाके फ्रॉम द बिगनिंग करेंगे तो आपकी स्लाइड फुल मोड में आ जाएगी। एंड अगर आपको इससे एग्जिट करना है मतलब वापस जाना है तो आप कीबोर्ड के थ्रू एस्केप का बटन जाके प्रेस करके आप वापस जा सकते हैं। दिस इज पावर पॉइंट। अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नेक्स्ट उसमें चलते हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम इसलिए यूज करते हैं टू मेक आवर कैलकुलेशंस इजी, टू एक्सप्रेस आवर डेटा इन अ फॉर्मेटेड वे। मैंने ये बताया अभी कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अपने डेटा को इजीली कैलकुलेट करने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, स्पेशली द न्यूमेरिकल डेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी क्लास का रिजल्ट बनाना है, रिजल्ट ऑफ क्लास 10th, तो अगर किसी क्लास में 50 स्टूडेंट्स और टीचर मैनुअली कैलकुलेट करेगी और रिजल्ट बनाएगी तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हर। रादर देन अगर हम यही सेम चीज एक्सेल पे करें तो ये बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा नेम और सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं 10th क्लास में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, और यहाँ पे हमने नेम ऑफ स्टूडेंट्स लिख लिए। फॉर एग्जांपल A, B, C, ममता, शिबा,
मनोज, ये सब हमने नेम ऑफ स्टूडेंट्स लिख लिए, पूजा। अब इनके हम यहाँ पे मार्क्स लिख लेते हैं, जैसे 25 और समथिंग, कुछ भी रैंडमली यहाँ पे मार्क्स असाइन कर लिए। तो इससे होगा क्या, यहाँ पे हम टोटल इजीली निकाल सकते हैं। टोटल निकालने के लिए या तो हम ऑटो सम करेंगे या फिर हम यहाँ से जाके एक फॉर्मूला होता है सम का, वो भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट करा और ऑटो सम पे जाके टोटल कर लिया। अदरवाइज व्हाट वी कैन डू इज, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मार्क्स लिखे, मैंने यहाँ पे मार्क्स लिखे, बी स्टूडेंट के मार्क्स लिखे फॉर एग्जांपल, और अब मुझे इसे कैलकुलेट करना है, तो मैं ऑटो सम का फॉर्मूला भी लगा सकती हूँ। फर्स्ट शॉर्टकट ऑप्शन तो मैंने आपको बताया, यहाँ से आप ऑटो सम कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है कि आप जब भी कोई एक्सेल में हम फॉर्मूला यूज करते हैं, सबसे पहला रूल है कि इक्वल्स टू हमें यूज करना होता है, चाहे कोई भी फॉर्मूला हो, सम का, मैक्सिमम, मिनिमम, कोई सा भी फॉर्मूला हो, उसके लिए हमें इक्वल्स टू का यूज करना होता है। तो हमने इक्वल्स टू लगाया, उसके बाद सम ब्रैकेट ओपन, यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ से हम सम का फॉर्मूला लगा के ये कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल के बारे में। अब हम नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है आज के फॉर्मल जमाने में, वो है जीमेल। तो जीमेल अकाउंट आप लोगों का सबका है, एक बार आप थम्स अप करेंगे या फिर कुछ यस चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आप सभी का जीमेल अकाउंट है? ओके, ममता एंड शिबा का है, बाकी सभी? फिरोज, नीलम, रेखा, आप लोगों का जीमेल अकाउंट है सबका? यस। तो जब हम जीमेल यूज करते हैं तो हमें कुछ बातों का, ईमेल एटिकेट्स का ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जब भी हम जीमेल लिखते हैं, मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको, या तो डायरेक्टली ओपन अप करके, बिकॉज सबका जीमेल अकाउंट है तो ऑलरेडी मैं सिखा नहीं रही हूँ अभी कि कैसे आप अपना अकाउंट बनाएंगे, बट मैं आपको जीमेल के थ्रू बेसिक एटिकेट्स क्या हैं मेल लिखने के, ईमेल एटिकेट्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। अगर हमें मेल लिखना है तो हम कंपोज पे जाते हैं, या फिर एक सेकेंड, मैं आउटलुक के थ्रू बता देती हूँ आप लोगों को। हमें मेल लिखना है किसी को भी, तो हमें जिसको भी मेल लिखना है उसका हमें सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फिजान को मेल लिखते हैं तो हम यहाँ से, जैसे मैंने F डाला तो फिजान का ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो 2 में हमने फिजान को मेल लिखने के लिए मार्क कर, अगर यही मेल मुझे कॉपी मार्क करना है किसी को, जिसे बोलते हैं CC, तो यहाँ से मैं कॉपी मार्क कर सकती हूँ इसी मेल का। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना होता है मेल में कि किस चीज का मेल लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सबको इनवाइट कर रहे हैं टू अटेंड द HSBC सेशन ऑन टेक्नोलॉजी, तो हम सब्जेक्ट में लिखेंगे इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू अटेंड द सेशन।
inviting students to attend the session at 2 PM. तो और फैजान के साथ जितने भी और स्टूडेंट्स हैं HSBC में, फॉर एग्जांपल ममता, शिबा, गौरव, हम सबका ईमेल आईडी यहाँ से लेकर उनको मार्क करेंगे इस मेल के लिए। फिर हम सबसे पहले लिखते हैं डियर ऑल, फिर जो भी हमें बॉडी कंटेंट लिखना है इस मेल का, हम वो टाइप करेंगे कि आप सभी इनवाइटेड हैं टू अटेंड द सेशन। उसका प्रॉपर डिटेल्स लिखेंगे कि किस टाइम पे सेशन है, क्या टॉपिक्स कवर होंगे सेशन में, सेशन का लिंक शेयर करेंगे। और लास्ट में जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है थैंक यू और अपना नाम, डेजिग्नेशन एंड प्रॉपर एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, सो दैट आपको कोई कॉन्टैक्ट कर सके। ये एक तरीके का ईमेल होगा। अगर यही सेम हमें लीव एप्लीकेशन के लिए लिखना है मेल, तो हम सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। अगर मान लो आपको स्कूल में लीव एप्लीकेशन लिखनी है, कॉलेज में लीव एप्लीकेशन लिखनी है, ऑफिस में ईमेल लीव एप्लीकेशन लिखनी है, तो हम उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज करेंगे एंड वी विल राइट कि लीव एप्लीकेशन on leave application for whichever date you want to take the leave। और उसमें जब भी हम ऐसी लीव एप्लीकेशन के लिए मेल लिखते हैं तो हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं। तो हमें जब भी हम ईमेल लिखते हैं हमें पहले ये सोचना चाहिए कि हम मेल किस लिए कर रहे हैं, रिक्वेस्ट के लिए कर रहे हैं, परमिशन के लिए कर रहे हैं, अप्रूवल के लिए कर रहे हैं, रिस्पॉन्स के लिए कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग हम मेल टाइप करते हैं और कंटेंट लिखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप किसको लिख रहे हो उसको आप एड्रेस करो एंड देन आपका बॉडी एंड कंटेंट होना चाहिए। इट शुड बी वेरी सिंपल, प्रिसाइज, टू द पॉइंट, ज्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट में जो मेल लिख रहा है उसका नाम, थैंक यू एंड प्रॉपर डेजिग्नेशन। ये हुआ मेल, जीमेल के बारे में। जैसे कि अभी हमने ये सब जीमेल के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम आईसीटी डिवाइसेस के बारे में अगर पढ़ें तो आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी? किसी को नहीं पता आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें आईसीटी में बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं जो हम कॉमनली यूज कर रहे हैं आजकल। फॉर एग्जांपल लैपटॉप्स, मोबाइल्स, टैबलेट्स एंड वेरियस अदर डिवाइसेस जो भी हम पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यूज कर रहे हैं टू मेक आवर लाइफ इजी। आपको इस मॉड्यूल के अंदर बिकॉज अब से मॉड्यूल शेयर भी किया जाएगा, तो इस मॉड्यूल के अंदर आपको देखेगा कि बहुत सारे मोबाइल फोन के यूजेस बताए गए हैं। हम किस लिए यूज कर सकते हैं मोबाइल फोन, बिकॉज स्मार्टफोन सबके पास है बट एक्टिवली यूजिंग दैट इज ऑल्सो अ टेक्निक। मतलब कि हम लोग बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्पेंड ऑन सोशल मीडिया, बट इंस्टेड ऑफ दैट हम बहुत सारी यूजफुल और एसेंशियल एप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ सेफ्टी एप्स डाउनलोड कर सकते हैं स्पेशली गर्ल्स के लिए, कि आप बहुत सारी सेफ्टी एप्स डाउनलोड कर सकते हैं टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ मिसहैपनिंग। और आप अपने फोन में हमेशा एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं सो दैट आप उसी बटन को दबाएं, इमरजेंसी नंबर डायल हो जाए। एंड ये सब नॉर्मली फोन के यूसेज के बारे में बताया है थ्रू दिस मॉड्यूल। मुझे एक क्वेश्चन आया है किसी स्टूडेंट का, रेखा का, कि जीमेल और ईमेल में क्या डिफरेंस है? जीमेल होता है एक ऐप जो हम यूज कर रहे हैं। ईमेल होता है जो हमें आता है, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द ईमेल। ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मेल जो हमें रिसीव हो रहा है, और जीमेल है ऐप जो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। एंड उसके बाद हमें फोन में बहुत सारे यूसेस बताए हैं यहाँ पे कि हम क्या क्या यूसेस कर सकते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सब आपको पता ही है कि हम फोन किस लिए यूज करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जिस चीज के लिए हम यूज नहीं करते और अवॉइड करते हैं वो ये है कि आप
पर्टिकुलरली स्पेशली गर्ल्स कुछ अपने फ़ोन में सेफ्टी मेजर्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे निर्भया सेफ्टी ऐप एंड ऐसे बहुत सारी ऐप्स हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। इसके बाद हम बात करेंगे वेब ब्राउजर्स की। वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है? वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप के ब्राउजर्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन है गूगल क्रोम, जो कि हम मोस्टली पीपल हम गूगल क्रोम यूज करते हैं। दिस वेब ब्राउजर वाज डेवलप्ड बाय गूगल एंड इसके अलावा भी बहुत सारे वेब ब्राउजर्स होते हैं जिनके नाम हमें कॉमनली पता होने चाहिए। और हम गूगल क्रोम अगर मान लो समटाइम्स वर्क नहीं कर रहा या गूगल क्रोम के अलावा हमें कोई और वेब ब्राउजर यूज करना है या एग्जाम में भी पर्टिकुलरली क्वेश्चन आ जाता है कि हम और कौन कौन से ब्राउजर्स हैं, या आपसे कोई पूछ लेता है और कौन कौन से ब्राउजर्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से वेब ब्राउजर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल नेटस्केप एक टाइप का वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर है, सफारी वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, ओपेरा वेब ब्राउजर है। तो इन सब के बारे में आप मॉड्यूल के थ्रू पढ़ सकते हैं, और या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कौन कौन से वेब ब्राउजर हो सकते हैं। और मैं रिपीट भी कर देती हूँ आपके लिए। फॉर एग्जांपल नेट ब्राउजर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स और उनकी एग्जांपल्स हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, सफारी, फायरफॉक्स, ओपेरा एंड गूगल क्रोम। ये हमने पढ़ा वेब ब्राउजर्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं इसके क्या एजुकेशन में क्या फायदे हैं। इफेक्टिव यूज ऑफ डिजिटल डिवाइस सबसे इम्पोर्टेंट है कि एजुकेशन में आप रिसर्च में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को, बिकॉज जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो हमें सेकेंडरी डेटा जो चाहिए होता है वो हम लैपटॉप से, इंटरनेट से, इन सब डिवाइसेस से निकालते हैं। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि आप कुछ एप्स ऑनलाइन ई मोबाइल कंटेंट पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी का एक्सेस कर सकते हैं, ई लाइब्रेरीज का एक्सेस कर सकते हैं। ये इफेक्टिव एजुकेशन के यूजेस हैं। और इसके अलावा आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं, ऑनलाइन बुक रीड कर सकते हैं, क्योंकि हम डिजिटल डिवाइसेस के यूसेज के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट चीजें क्या हैं जो हम कर सकते हैं इसको। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला एडवांटेज है कि आपको वर्ल्ड से कनेक्ट करके रखता है। टेक्नोलॉजी या इंटरनेट या डिवाइसेस, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस आपको कनेक्ट करता है वर्ल्ड से। इट कीप्स यू ऑर्गेनाइज्ड, मतलब आपको कुछ भी भूल नहीं सकते आप। किसी भी चीज को आपको याद रखना है तो आप रिमाइंडर्स अपने फोन में सेट कर सकते हैं, आप कैलेंडर्स में अपने टास्क को सेव कर सकते हैं, आप कहीं नोट्स बना के रख सकते हैं। इजी है बिकॉज मोबाइल आपके पास हमेशा रहता है, तो आपको मोबाइल हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रखता है आजकल। इट मेक्स योर वर्क इजी। स्मार्टफोन जो है वो आपका वर्क इजी बनाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप उसमें नोट्स अपने लिख कर सेव कर सकते हैं, कुछ फाइल्स सेव कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स आपको इजीली मिल जाते हैं। पहले जब लोगों के पास फोन नहीं होता था वो डायरीज लिखते थे और उसमें नंबर्स लिखते थे, तो ये अब हमने कभी ऐसा जमाना देखा ही नहीं बिकॉज वी आर बोर्न विद द फोन्स इन आवर हैंड। तो ये बहुत स्मार्टफोन्स का बहुत एडवांटेज है। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन बहुत इजीली, बहुत करंटली जो भी आपको चाहिए, एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल मैप्स, वेदर, current news, everything is accessible, always in touch। आप
वेरियस सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू सबसे टच में रह सकते हैं इजीली। इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, फॉर एग्जांपल मुझे कुछ अच्छा लगा और मुझे कुछ शेयर करना है तो मैं सोशल मीडिया के थ्रू, ईमेल के थ्रू शेयर करती हूँ। एंड बट हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन हम गलत शेयर ना करें, उसको पहले एक्सेस करें कि हाँ ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है। अगर ये इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं लगती हमें तो हमें फेक मैसेजेस को फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। टेक्नोलॉजी में हम जब भी यूज करते हैं इन सब सोशल मीडिया डिवाइस, सोशल मीडिया एप्स का, तो हमें ये याद रखना चाहिए। फास्टर कम्युनिकेशन, आपका जो भी फोन के थ्रू कम्युनिकेशन है वो बहुत फास्ट हो जाता है, आपको टाइम नहीं लगता। लाइक पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता था, हमारे इंसिस्टर्स को या बिफोर आवर जनरेशंस, तो उनको मैसेजेस का कुछ ऑप्शन नहीं होता था और दे हैव टू राइट लेटर्स, मतलब लेटर्स लिख के कोरियर करा के चिट्ठी का वेट करते थे। तो ये था आज का सेशन जिसमें कि हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पढ़ा, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, वेब ब्राउजर्स के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से टाइप के वेब ब्राउजर्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम गूगल क्रोम देयर आर मेनी काइंड ऑफ वेब ब्राउजर्स, फॉर एग्जांपल ओपेरा, नेटस्केप, फायरफॉक्स। इसके अलावा हमने एडवांटेजेस पढ़े ऑफ सोशल मीडिया, ऑफ एजुकेशनल डिवाइसेस जो हम यूज करते हैं, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस, उसकी क्या एडवांटेजेस हैं हमारी लाइफ में, वो हमने पढ़ा। एंड किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आई एम रेडी टू गिव ऑल काइंड ऑफ आंसर्स, तो आप पूछ सकते हैं। फिजान, आई थिंक सो किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, देन वी कैन कंक्लूड द सेशन फॉर टुडे।